संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। बोलिए बालाजी महाराज की जय। तो सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। कल यानी कि 16 अप्रैल 2022 को हनुमान जन्मोत्सव है और मैं सभी से ये प्रार्थना करूँगी कि हनुमान जयंती ना कहकर अगर हनुमान जन्मोत्सव कहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये हमारी गुजारिश है। आज मैं आप लोग को हनुमान जी के जन्म की कथा के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगी। मेरी कोशिश है जो भी मेरे पास है मैं आप तक पहुँचाऊँ। हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों पड़ा, इनके जन्म स्थान, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। मान्यता है कि हनुमान जी कलयुग में आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। बजरंगबली के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के प्रमुख मंदिरों में विशेष रूप से भगवान हनुमान की पूजा होती है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार है। त्रेता युग में हनुमान जी ने राम जी की लंका की लड़ाई में उनका साथ दिया था। इसके अलावा महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन के साथ रथ पर हमेशा बैठे हुए। अंजनी और पवन पुत्र वीर हनुमान जी के बारे में आइए हम कुछ खास बातें जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार साल में 2 तिथियों पर हनुमान जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। चैत्र महीने की पूर्णिमा और कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि पर हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसमें से एक तिथि पर भगवान हनुमान का जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं और दूसरी तिथि पर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जी के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा के अनुसार एक बार राजा दशरथ पुत्र की प्राप्ति की कामना के लिए पुत्रेष्टि हवन कर रहे थे। हवन की प्रक्रिया के बाद कुलगुरु ने राजा दशरथ की तीनों रानियों को प्रसाद के रूप में खीर दी, जिसे तीनों रानियों ने आपस में वितरित कर ली। तभी कहीं से कौवा आया और खीर का हिस्सा अपने साथ लेकर उड़ गया। जंगल में एक जगह अंजनी माँ पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। तपस्या के बाद उस खीर को माता अंजनी ने भगवान शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। मान्यता है कि इसी प्रसाद की वजह से भगवान हनुमान का जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म को लेकर भी कुछ मान्यताएं हैं। शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म स्थान झारखंड के आंजन गांव में, कई जगह ऐसा भी लिखा है कि कर्नाटक के मातंग पर्वत में उनका जन्म स्थान है। यह आश्रम कर्नाटक में स्थित है। कहा जाता है कि यहीं पर पहली बार हनुमान जी और भगवान राम की मुलाकात भी हुई थी। कई लोग कैथल में जन्म बताते हैं। हरियाणा का कैथल को भगवान हनुमान की जन्म स्थान माना जाता है। तो आइए जानते हैं इनके जन्म के बारे में। कहते हैं माता अंजनी के कोई भी संतान नहीं थी, तो वे मातंग ऋषि के पास गई। उन्होंने पंपापुर सरोवर में तपस्या के लिए बोला, तो माता अंजनी ने 12 वर्ष तक हनुमान जी को पाने के लिए तपस्या की थी। एक दिन हनुमान जी सूर्य को फल समझकर खाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उनमें वो शक्ति थी कि वो उड़ सकते थे। तभी वहाँ इंद्र आ पहुँचे और इंद्र जी भयभीत हो गए और उन्होंने वज्र से प्रहार किया और वह पर मूर्छित होकर गिर गया। इससे बालक के धर्मपिता यानी कि पवन देव नाराज हो गए और उन्होंने पृथ्वी की समस्त वायु को रोक दिया। इससे सभी देवता भयभीत हो गए कि वायु के बिना कैसे जिया जाएगा, और पवन देव से प्रार्थना की। तभी सभी देवता वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस बालक को जागृत किया और सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ उन्हें प्रदान की। इंद्र के वज्र पहाड़ से इनकी ठोड़ी टूट गई थी, इस कारण इनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान को पवन देव ने उनके माता पिता केसरी और अंजना को सौंप दिया। तो कैसी लगी आप लोग को ये छोटी सी जानकारी? कथाएं तो और भी हैं, समय समय पर मैं आपको बताती रहूँगी। अच्छी लगी हो
तो लोगों में शेयर करिएगा, और अगर चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हो बालाजी महाराज की जय।